किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा है कि यह मैथ की क्लास यूपी बोर्ड के लिए है, बैच 2026 और 27 है। और आज आपकी जो क्लास है वो 6 क्लास है। 100% गारंटी है मेरी, जो पढ़ाऊंगा पेपर में वही आएगा। डेली शाम 4 बजे जुड़ना ना भूले इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज मैं जो सवाल करवाने वाला हूं वो है सिद्धि कराने वाले सवाल। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं। आप क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट जरूर चाहिए कि आपको बताना है कि क्लास कैसी लगती है। आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। क्या सवाल हमारा कह रहा है, हम सोल्यूशन में लिखेंगे, बहुत ही आराम आराम से समझेंगे, ठीक है, और आराम आराम ही आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। क्या लिखा है कि 13 साइन ए इजकल टू 12। तो गुणे की संख्या कहाँ जाती है, भाग में। तो साइन ए बराबर 12 बटे में 13। तो भाई साहब, हमें सबसे पहले क्या बना लेना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। क्यों भाई साहब, क्योंकि हमें आधार पता नहीं है और सेक में हमें आधार की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा था कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो आपकी कर्ण भुजा हो जाएगी। अगर थीटा कोण ए मान रहे हो तो आपको जो है क्या मानना पड़ेगा, लंब इसके सामने वाला, यानी कि ये हो जाएगा आपका लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, आराम आराम से पढ़ाते हैं, सीख जाओगे। तो अब क्या है, तो हमारा जो साइन थीटा का मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। अब आपको अगर ये चीजें नहीं पता है कि सर ये फार्मूले कैसे आप लिख रहे हो, तो मैं यही कहूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास और प्लस आपको एक फार्मूला रिवीजन, कौन सा फार्मूला रिवीजन की क्लास है वो आप जरूर देख लेना। रिवीजन की क्लास है जो, वो जरूर आप देख लेना। रिवीजन की क्लास पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन हमने करा रखे हैं, तो जाकर के वो जरूर क्लास देख लें। प्लेलिस्ट में उसका जो है लिंक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इसी वीडियो में, आप देख लेना जाकर के। ठीक, अब क्या है, तो लंब हमारे पास 12 हो गया, लंब हमारे पास भैया 12 हो गया और कर्ण हमारे पास 13 हो गया। तो हमें आधार पता नहीं, आधार ही हमें निकालना है। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय। ठीक, इस परिमेय से हम क्या करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण कितना है हमारे पास 13, आप 13 का स्क्वायर कर देना। आधार कितना है पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, अच्छी बात है। लंब हमारे पास कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 13 13 की गुणा करोगे तो 1 6 9 हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब इतना आपको पता होना चाहिए कि के ऊपर स्क्वायर है 13 के ऊपर, तो इसको 2 बार 13 13 लिखा जाएगा। तो ऐसे ही आपके 12 है तो 12 गुणे 12 लिखोगे, तो उसकी गुणा करोगे तो 144, यानी कि 12 का स्क्वायर 44 और 13 का स्क्वायर 1 6 9। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा 144 और बराबर आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, आधार स्क्वायर। ठीक, अब आधार बराबर जब निकालोगे तो ये इसमें से घट जाएगा। तो 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा और 1 से गया 0, यानी कि आधार बराबर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, आधार बराबर। अब आधार का स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 होता है क्या, स्क्वायर रूट 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो यानी कि आपका आधार आ गया है 5। अब आपको क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना था किसका, कि सेक ए माइनस 10 ए।
तो सेक ए का जो फार्मूला होता है मैं एक बार लिख दूं। सेक ए का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक। और जो 10 होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। सर ये फार्मूले हैं लिखे? हाँ, पहली क्लास आप देखोगे, दूसरी देखोगे और फार्मूला रिवीजन देखोगे, सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। कर्ण हमारे पास 13 है, आधार हमारे पास 5 है, लंब हमारे पास 12 है, आधार हमारे पास 5 है। तो हर समान है तो अंश घट जाएंगे, तो 13 में से 12 घट जाएगा, 1 बचेगा, बटे में 5, आंसर आ गया 1/5 विल बी योर राइट आंसर। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आपको बहुत ही डीपली मैंने समझाया है, बहुत ही आराम आराम से। आप क्लास को डेली बेसिस पे शाम 4 बजे देखा करें और दिन क्लास 2 बार देखा करें और उसके बाद में नोट डाउन कर लिया करें। आइए स्टूडेंट्स, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये है, और ये जो मैं बुक में आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो है मनोहर रे की है। कौन सी है? मनोहर रे की बुक है। आपको बहुत ही बेहतरीन बुक पढ़ाई जा रही है। आइए स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? बढ़िया सवाल है। कह रहा था यदि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू -1/17। ठीक, यानी कि 1/17, सॉरी माइनस का नहीं है, हाँ माइनस का ही है, 1/17 आपको ज्ञात करना है। तो भाई साहब आपको tan थीटा लिख लेना है। tan थीटा बराबर आपको दे रखा है 4/3, और tan थीटा बराबर अभी हमने बताया था क्या होता है कि आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। तो फिर से एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो थीटा के सामने की भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है, यानी लंब हो गया हमारे पास 4, और 90 डिग्री के सामने की होती है कर्ण, तो आधार हमारा कितना बनेगा? 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण बराबर हमारे पास पता नहीं है, तो इसे तो ही हमें ज्ञात करना है, अच्छी बात है। आधार हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, लंब मेरे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो ये 3 × 9 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, ओवरऑल हो गया आपके पास 25। तो कर्ण बराबर आपके पास अगर 25 आ गया तो कर्ण का स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, बराबर 5 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके पास कर्ण जो आ गया है वो 5 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या ज्ञात करना है? अब तो यहाँ मान डाल दो, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 2 sin
साइन लंब कितना है, थीटा के सामने वाला लंब है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो यानी कि 4/5 -3 कॉस होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, यहां पास क्या आ जाएगा 2, साइन हो जाएगा 4/5 +3। अब ये कॉस है तो 3/5, क्यों, क्योंकि कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 3, कर्ण है 5। तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 8/5 -9/5, यहाँ देखेंगे 8/5 9/5। तो ऊपर अंश हर समान है तो अंश घट जाएंगे, तो ओवरऑल आपका निकल के आएगा माइनस का 1/5। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस का निशान 9 के ऊपर लगा है ना, और ये इस पे कुछ नहीं लगा, तो ये प्लस की संख्या है, तो ये प्लस माइनस माइनस का हो गया, और 9 8 17 ये हो गया, और बटे में 5, तो इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, तो इसकी यहाँ, तो ओवरऑल आ जाएगा कि माइनस का 1/5 गुणा 5/17, तो यहाँ से ये कट गया, तो ओवरऑल आपका आंसर आ गया 1/-17। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। स्टूडेंट्स, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पे आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, आप घबराए नहीं, आपको मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आप 1% का भी दुख दर्द न लें, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपको एग्जाम में मिलेगा। अगला सवाल है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि tan थीटा बराबर 24/7, तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/31। ये आपको निकाल के लाना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। तो आप tan थीटा को जब भी लिखेंगे तुरंत आप लिख लेना कि इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। और हमें पता है कि साइन में हमेशा कर्ण आता है, तो हमें कर्ण ज्ञात करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद में हमें कर्ण निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो थीटा अगर ये कोण हम मान लेंगे तो थीटा के सामने जब लंब हो जाएगी, लंब हो गया हमारे पास 24 और आधार हो गया हमारे पास 7। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें पता नहीं है, आधार हमें पता है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 49 और 24 का होता है 576। ठीक है, जोड़ देंगे तो 9 6 15 11 1 12 5 1 6 625, यानी कि कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये आ जाएगा आपका 25। कितना आ जाएगा भैया, 25। कितना आ गया, 25। अब आपको निकालना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 24 हो जाएगा, थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी, यानी कि 24/25।
ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपके पास 7 और कर्ण है आपके पास 25 बटे साइन का मान होगा 24/25 क्योंकि लंब बटे कर्ण, प्लस ये कॉस होगा आधार बटे कर्ण। आधार है आपके पास 7 और कर्ण है 25। तो ऊपर घटा देंगे 24 में से 7 चले जाएंगे तो 17 बचेगा। कितना बचेगा? 17 और बटे में 25 बटे इसको जोड़ देंगे तो 7 4 11 2 1 3 यानी कि 31/25। ये यहाँ गुणे की संख्या पहुंच जाएगी, ये यहाँ गुणे में पहुंच जाएगी। तो 7/25 गुणा 25/31। 25 से 25 कैंसिल हो चुका है, आंसर आ चुका है 37। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका प्रूव्ड हो चुका है कि साइन अगर tan थीटा बराबर 24/7 होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/31। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें स्टूडेंट्स। आपको वो सब सिखाया जा रहा है जो आपको इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्योंकि हम जो बुक पढ़ा रहे हैं वो बुक है आपकी कौन सी जानते हो? वो बुक है आपकी मनोहर रे की। मनोहर रे की बुक में बहुत ही बेहतरीन सवाल दिए हैं, आपको ये सवाल करने भी चाहिए। हमारी उम्मीद है कि आप बेहतर सीख रहे हैं इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर पे और अच्छा भी कर रहे हैं। आने वाले समय में आप इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर से एक बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। चलो एक सवाल और हम करा रहे हैं, ठीक है? ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आइए अगला सवाल। सवाल अगला है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताओ। स्टूडेंट्स मैं आपको मनोहर रे की बुक पढ़ा रहा हूँ। कौन सी पढ़ा रहा हूँ? मनोहर रे की। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, बहुत ही बेस्ट बुक में पढ़ाता हूँ आपको और आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप डेली शाम 4 बजे जुड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं सॉल्यूशन में और आपसे इस बार में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। चर्चा क्या करेंगे? सर जी चर्चे में होती है खर्चा, तो मैंने कहा आपका खर्चा हम नहीं होने देंगे। आप बताओ क्या यहाँ से किसी भी मोड़ पे किसी भी एंगल से आपको दिख रहा है कि क्या हम ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जो लगाते थे पाइथागोरस प्रमेय, क्या मैं वो लगाऊं यहाँ पास? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर याद होगा तो ये सारा चीजें हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखूंगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब इतना क्लियर हो गया कि दोनों तरफ हमें वर्ग करना है। तो मैं कह रहा हूं मैं वर्ग करने जा रहा हूं, जिसे रोकना है वो रोक ले, है ना? तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर भी 2 घात। तो आपको पता है आप बचपन में क्लास 6 में पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab होता है, तो यहाँ पास आपका मान पड़ता है लाला, है ना। तो a बराबर आपका 10 हो गया, तो यहाँ पास a बराबर यहाँ पास 10 हो गया और b बराबर हो गया क्वाट। ठीक है, ये a प्लस बी जो लिखा है। ठीक, तो a बराबर 10 है तो a का स्क्वायर है, यही पास तो मान डालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, और यहाँ पास आ जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि 4। कितना आ गया? 4। अब थोड़ा सा देखिएगा, आपको कुछ बेहतरीन मैं सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ आपको? मैंने कुछ याद करा दूँ। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू होता है 1। आपको मैंने ये पढ़ाया है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू होता है 1। इसी प्रकार से मैंने ये भी पढ़ाया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1 नहीं हो जाएगा? हाँ सर, आप बताए हो। हमने कहा हाँ, आप पहली क्लास नहीं देखे हो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अब बताए हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 4 माइनस 2, क्योंकि 2 1 कम 2, ये प्लस का उधर गया माइनस का। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 2 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आप मॉडर्न कोचिंग सेंटर पर वो सारी चीज़ें पाएंगे जो क्लास में ही याद हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी 100% गारंटी है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। आप स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर हमें चाहिए कि आपको बताना है कि क्लास कैसी लगती है। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में बेहतरीन ढंग से अच्छे क्वेश्चन लेकर के। मनोहर रे चल रही है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि आप अगर 4 बजे जुड़ेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को